इनोवेटिव हेलो दोस्तों, इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रियंका आपके लिए ईओआरओ की शॉर्ट नोट सीरीज के तहत आज राजस्थान की लोक देवियां टॉपिक को कवर करूंगे। राजस्थान की लोक देवियों के बारे में क्वेश्चन हमारा सम्मिलित करने में पूछा जाएगा। लोक देवियां दे देंगे कौन से जिले से संबंधित है या फिर इसके कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो उसके बारे में दे देंगे। जैसे पीछे क्वेश्चन पूछा था बैलगाड़ी का मेला है वो कौन सी लोक देवी मतलब कौन सी लोक देवी से संबंधित है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। वो शीतला माता से संबंधित था। अब बात करेंगे कि कौन से मतलब वंश की, जैसे राठौड़ वंश, सिसोदिया वंश, गोहिल वंश, कछुआ वंश, उनकी कौन सी कुल देवी थी, कौन सी आराध्य देवी थी, इन सबको याद रखना पड़ेगा और उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुल देवी और आराध्य देवी की अगर बात करें तो कुल देवी कौन होती है? कुल देवी जो उस वंश की पीढ़ियों से जो चली आ रही थी, सबसे पहले जिनको माना था माता या देवी, लोग देवी मानते हैं उनको, वो कुल देवी होती है जो उनकी पीढ़ियों से चली आ रही है, उनको कुल देवी कहते हैं। और अगर आराध्य देवी की बात करें, आराध्य देवी को उनको मानते हैं या तो उस देवी ने उनके यहाँ पे कुछ पर्चा वगैरह किया होगा या उनको किसी मतलब मुसीबत से बचाया होगा तो वो उनको आराध्य देवी कहते हैं। अब हम बात करेंगे जयपुर से शुरू करेंगे लोक देवियों में, राजस्थान की लोक देवियां। राजस्थान की लोक देवियों में बात करेंगे जयपुर से। जयपुर में कौन कौन सी लोक देवियां हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे शीतला माता की, जिनका सील की ढोकी चाक से जयपुर में मंदिर बना हुआ है और इसका मुख्य मंदिर जोधपुर में भी है शीतला माता का। ये चेचक निवारण देवी कही जाती है, बच्चों की संरक्षिका कही जाती है, महामाई, शेडल माता इनको कहते हैं। और अगर शीतला माता की बात करते हैं तो इनका वाहन है वो गदा होता है, इनके पुजारी कुम्हार होते हैं। और इनके बारे में बात करें तो यहाँ इन्हीं का बैलगाड़ी का मेला की बात करेंगे तो शीतला माता का ही बैलगाड़ी का मेला है। तो पहले जयपुर में बात करेंगे, पहले नंबर पर हम बात करेंगे शीतला माता। शीतला माता इनका मंदिर की बात करेंगे तो चाकसू जयपुर, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर। सील की डूंगरी चाकसू जयपुर। यह मंदिर है, ये बच्चों की संरक्षिका देवी है, चेचक निवारण देवी, इनको महामाई या शेडल भी कहते हैं। अन्य नाम की अगर बात करें तो महामाई या सेठल माता भी शीतला माता के अन्य नाम है। ये बच्चों की संरक्षिका कहा जाता है, चेचक निवारण देवी, बच्चों की संरक्षिका, इनका वाहन है वो गधा, इनके पुजारी होते हैं वो कुमार होते हैं। शीतला माता के बारे में हमें यही इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट में हम बात करें अगर तो इनकी मतलब जयपुर में कछुआ वंश थे, कछुआ वंश की अगर कुल देवी की बात करते हैं जम्बुआई माता या अन्नपूर्णा माता की बात करते हैं। जम्बुआई माता के मंदिर का निर्माण है वो दुल्हेराय या तेजकरण या ढोला ने किया था। ये जो ढोला थे ये मुख्यतः जो नरवर एमपी के सोडा सिंह के पुत्र थे। इनका मतलब बचपन में ही इनका विवाह है जो पुंगल प्रदेश जो बीकानेर माता है उनकी मारू के साथ विवाह कर दिया, उनकी राजकुमारी वहां पुंगल की मारू के साथ विवाह कर दिया गया था। इनको पता नहीं था, जब ये बड़े हुए थे इनको पता चला कि मेरी शादी एक मतलब पुंगल प्रदेश की मारू के साथ भी कर रखी थी। तो ये नरवर एमपी से पुंगल को मतलब मारू को लेने आए पुंगल में। ये यहाँ से मारू को लेकर दौसा में बस गए थे। दौसा में बड़ गुजरों को हराकर जो डोला तेजकरण या दुलेरा एक ही है, ये बड़ गुजरों को हरा के दौसा में बस गए थे। उसके बाद दौसा से ये रामगढ़ जयपुर में आके यहाँ पे इन्होंने जम्बुआई माता या अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर जयपुर की ही बात करें तो दूसरी माता की बात करेंगे तो जम्मुआई या अन्नपूर्णा। जम्बुआई या अन्नपूर्णा माता की बात करेंगे तो इनके अगर मंदिर के निर्माण की बात करेंगे तो तेजकरण या दुल्हेरा या ढोला की बात करेंगे। मंदिर ये है कहाँ पे? ये रामगढ़ जयपुर में इनका मंदिर। अब बढ़ते भी है कछुआ राजवंशी। कछुआ राज में सबसे पहले बड़ गुजरों को हराकर दौसा में तो पहली राजधानी दौसा होती है, फिर दूसरी रामगढ़ होती है, फिर आमेर पे आते हैं रामगढ़ में। और निर्माण की बात करेंगे तेजकरण
या दुल्हेराय या ढोला। ये दरबार एमपी के थे, सोडा सिंह के पुत्र थे और फिर यहाँ दौसा में बड़े बुजुर्ग और आके यहाँ रहे थे और यहाँ पे कछुआ वंश की नींव वगैरह सब ये यहीं से शुरू होता है। नेक्स्ट बात करें, और ये कछुआ कुल देवी है, कछुआ कछुआ वंश की कुल देवी। शुरुआत में सबसे पहले इन्हीं का मंदिर बनाया, तो सबसे पहले जो पीढ़ियों से चली आ रही वो देवी कुल देवी होती है, तो कछुआ वंश की कुल देवी है वो जमुआर माता या अन्नपूर्णा माता। अब कछुआओं की अगर आराध्य देवी की बात करें तो कछुआओं की आराध्य देवी है वो शीला माता है। शीला माता के मंदिर में अगर शीला माता की मूर्ति की बात करते हैं तो मानसिक प्रथम लेके आए थे वो बंगाल से लेके आए, बंगाल के राजा केदार को पराजित करके वहां से यहाँ पे मूर्ति लेके आए। इस ये मूर्ति है वो अष्टभुजा की है और काले पत्थर की बनी हुई है। तीसरी अगर बात करते हैं शीला माता, शीला माता इनका मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया? जलेब चौक अमेर में किया गया है, जलेब चौक अमेर, जलेब चौक आमेर में इनका मंदिर बनाया गया है। और इनमें अगर इस मंदिर में मूर्ति की बात करेंगे तो इनकी मूर्ति है वो बंगाल से लाई गई, मानसिक प्रथम लाए और बंगाल के राजा केदार को पराजित करके लेके आए। इनकी मूर्ति की बात करें अगर मानसिक प्रथम और बंगाल के शासक केदार को हरा के वहां से अष्टभुजी है, ये अष्टभुजी मूर्ति है और ये काले पत्थर की है। काले पत्थर की मूर्ति। और अगर इनकी बात करें शीला माता की बात करें, शीला माता के बारे में और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो इनके ढाई प्याले शराब चढ़ाई जाती है, इनके छाग बलि दी जाती है। छाग की बलि मतलब बकरे के कान की बलि। हाल ही में जो शराब बलि मतलब बलि वगैरह सब प्रतिबंधित है, लेकिन जो अगर शीला माता की बात करें तो इनके बारे में पॉइंट्स याद रखने होंगे। ढाई प्याला शराब की बात करेंगे, छाग बलि की बात करेंगे। ढाई प्याला शराब की बात करेंगे और छाग बलि। छाग बलि। और ये शीला माता है वो कछुआ वंश की आराध्य देवी है, ये भी याद रखें, ये कछुआ की आराध्य देवी है। कुल देवी और आराध्य देवी से भी क्वेश्चन बनता है, याद रखना पड़ेगा। शीतला माता की बात की, महामाई शेडर बच्चों के संरक्षण का चेचक निवारण। जमुआर माता इनकी जो कुल देवी है वो रामगढ़ जयपुर में मंदिर है। दुल्हेराय तेजकर या ढोला ने मंदिर का निर्माण करवाया था। शीला माता की बात करेंगे, मानसिक प्रथम है बंगाल के राजा केदार को पराजित करके वहां से अष्टभुजी और काले पत्थर की मूर्ति लेके आए। ढाई प्याले शराब की बात करेंगे और छाग बलि। और इनकी आराध्य देवी है कछुआ वंश की, जयपुर की जो कछुआ वंश है उनकी आराध्य देवी है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे ज्वाला माता, जोबनेर जयपुर में। अगर नेक्स्ट की बात करें चौथे नंबर में ज्वाला माता, ज्वाला माता इनका मंदिर की बात करेंगे तो जोबनेर जयपुर, जोबनेर जयपुर में है। इनके बारे में अगर एक स्पेशल पॉइंट याद रखें तो इनको मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं, मधुमक्खियों की देवी। इनको मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। और मधुमक्खियों की देवी जीण माता को कहेंगे। जीण माता की अगर बात करें तो वहां पे औरंगजेब जब मंदिर तोड़ने के लिए, जीण माता का मंदिर तोड़ने के लिए वहां औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी थी, तो वहां पे मधुमक्खियों का आक्रमण हुआ था और वो मंदिर को नहीं तोड़ पाए थे। तो ये जीण माता को और मधुमक्खियों की देवी कहेंगे। ज्वाला माता जोबनेर मधुमक्खियों की देवी। जीण माता शिखर में है हर्ष पर्वत पे, वो है एक मधुमक्खियों की देवी। और अगर नेक्स्ट बात करेंगे नकटी माता की बात करेंगे, छीक माता की बात करेंगे और शाकंभरी माता की भी बात करेंगे। और जयपुर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट देवियां हैं, ज्यादा यहीं पे है। अगर बात करें नकटी माता, नकटी माता की बात करें तो ये भी जयपुर में है। और इनकी बात है भवानीपुरा जयपुर में इनका मंदिर है, नकटी माता भवानीपुरा जयपुर। और एक बात करेंगे छीक माता, छीक माता की बात करेंगे तो छीक माता का भी मतलब गोपाल रास्ता जयपुर में है छीक माता का मंदिर। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि और इसके बारे में, गोपाल रास्ता जयपुर।
गोपाल रास्ता जयपुर में। छीक माता है, और अगर छींच माता आ जाए तो वो बांसवाड़ा में। अगर छीक माता है वो तो जयपुर की हो जाएगी, लेकिन अगर छींच माता आ जाए, छींच माता आ जाए तो वो बांसवाड़ा में है। छींच माता की अगर बात करें, छींच माता जयपुर में है, छींच माता है वो बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में दो माता इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखें, छींच माता और एक तुरतई माता की बात करें, त्रिपुरा सुंदरी जिसको कहते हैं, त्रिपुरा सुंदरी। इनको तुरतई माता भी कहते हैं। ये पांचाल जाति की कुल देवी, इनका तलवाड़ा में मंदिर बना, तलवाड़ा बांसवाड़ा में मंदिर है। ये पांचाल जाति की कुल देवी है, और इनकी जो मूर्ति है वो 18 भुजाओं की ये मूर्ति है। तो ये तलवाड़ा में बना हुआ है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर है, और ये पांचाल जाति की कुल देवी है, और ये 18 भुजी इनके। तो पांचाल जाति की कुल देवी और 18 भुजाओं की। मैथ के साथ याद रखेंगे तो बहुत इजीली ये अपन को जो राजस्थान के लोग देख रहे हैं वो याद रहे कि जयपुर की अगर बांसवाड़ा की बात करें, बांसवाड़ा में दो इंपॉर्टेंट है, एक छींच माता और त्रिपुरा सुंदरी माता। तुरतई माता भी कहते हैं, तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर है, और ये पांचाल जाति की कुल देवी है। बांसवाड़ा में दो। जयपुर की बात की हमने, शीतला माता की बात की हमने, जमुआर माता या अन्नपूर्णा माता की बात की हमने, शीला माता की बात, नकटी माता और छीक माता। लास्ट एक बचते शाकंभरी माता जो इंपॉर्टेंट है, शाकंभरी माता की बात करेंगे अब। और अगर बात करें इनकी, शीतला माता को महामाई या शेडल माता भी कहते हैं, शीतला माता को महामाई या शेडल माता भी कहते हैं। तो महामाई माता अगर बात करें तो उदयपुर में भी माउली या महामाई माता का नाम से। अगर उदयपुर की बात करेंगे, उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में भी एक महामाई माता, महामाई या माउली, और वो भी बच्चों की संरक्षिका है। अगर राजस्थान में बच्चों की संरक्षिका की देवी की बात करेंगे तो शीतला माता जो जयपुर में है, सील की डूंगरी चाटू जयपुर में, वो बच्चों की संरक्षिका है। और फिर नेक्स्ट बात करेंगे महामाई, मतलब बच्चों की माँ की बात करते हैं तो वो बच्चों की संरक्षिका होगी। और अगर बच्चों की संरक्षिका देवी की बात करेंगे तो उदयपुर में बात करेंगे, उदयपुर में अगर देवियों की बात करें तो उदयपुर में आदिवासियों की कुल देवी भी है, भीलों की कुल देवी भी है। उदयपुर में सिसोदिया वंश रहा था, सिसोदिया वंश की बाण माता है, वो कुल देवी भी है। देखिए तो उदयपुर की अगर बात करेंगे, पहले शाकंभरी को बाद में करेंगे सॉरी। उदयपुर में बात करें तो कंठेश्वरी माता, सीधा इनका नाम और कौन से जिले से वो याद रखना पड़ेगा, किनकी कुल देवी है। कंठेश्वरी माता है वो आदिवासियों की कुल देवी है, उदयपुर की ये माता। कंठेश्वरी माता की अगर बात करें तो आदिवासियों की कुल देवी, कंठेश्वरी माता है वो आदिवासियों की कुल देवी है। और अगर बात करें आमज माता जिनका केलवाड़ उदयपुर में मंदिर है, आमज माता है वो भीलों की कुल देवी है। अगर बात करें आमज माता, आमज माता की बात करेंगे तो ये केलवाड़ा उदयपुर में इनका मंदिर है। केलवाड़ा उदयपुर में इनका मंदिर है, और ये भीलों की कुल देवी है। याद रखने पड़ेंगे, भीलों की कुल देवी बात करेंगे तो आमज माता की बात करेंगे, आदिवासियों की कुल देवी कंठेश्वरी माता। और सिसोदिया वंश उदयपुर में था, सिसोदियों की कुल देवी की बात करें बाण माता या अन्नपूर्णा माता। बाण माता की अगर बात करें, बाण माता की बात करेंगे उदयपुर में, ये सिसोदिया वंश की कुल देवी। सिसोदिया वंश की कुल देवी, इनका मंदिर है वो नागदा उदयपुर में है, इनका मंदिर है वो नागदा उदयपुर में है। नेक्स्ट बात करेंगे झावर माता, झावर की खान भी उदयपुर में। तो अगर झावर माता की बात करेंगे वो सीधे से उदयपुर ही होगा, झावर माता। और अगर अंबिका माता की बात करेंगे जो मेवाड़ के खजुराहो कहे जाते हैं, अंबिका माता जो जगतपुरा में उदयपुर में है, जगतपुर उदयपुर जिनको मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, तो अंबिका माता की बात करेंगे तो उदयपुर में अंबिका माता।
अंबिका माता जिनका मंदिर जगतपुरा में बना, जगतपुरा उदयपुर, जगतपुरा उदयपुर में है और इसको मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। इसको मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। सबसे पहले उदयपुर की बात करेंगे, हमने तो बात की थी कंठेश्वरी माता की। कंठेश्वरी माता जो आदिवासियों की कुल देवी है। दूसरी बात करेंगे आमस माता जो भीलों की कुल देवी है। तीसरी बात करेंगे बाण माता जो सिसोदिया और उसकी कुल देवी है। चौथी जावल माता, पांचवी महामाई और छठी बात करते हैं तो अंबिका माता की बात करेंगे जो मेवाड़ का खजुराहो जगतपुरा उदयपुर में इनका मंदिर है। नागदा उदयपुर में बाण माता का मंदिर है। केरवाड़ा उदयपुर में आमस माता का मंदिर है। उदयपुर की लोक देवियां यही हैं। और जयपुर पे थे हमने बांसवाड़ा की बात कर ली थी, छींच माता और त्रिपुरा सुंदरी या कुर्तई माता की बात की जो पांचाल जाति की कुल देवी थी। अब जिले वाइज लोक देवियों को ही याद रखना, बहुत अच्छे से याद होगा। अब बात करते हैं शीतला माता नहीं, शाकंभरी माता की बात करेंगे। जयपुर में एक ही माता बची, जयपुर में शाकंभरी माता। शाकंभरी माता की बात करेंगे, इनका मंदिर है वो सांबर जयपुर में है। हमें पता है कि सबसे पहले जो चौहान थे वो सांबर में, सांबर का पुराना प्राचीन नाम बात करें तो सपाल तक में सबसे पहले चौहान वंश थे। तो चौहान वंश की ये जो कुल देवी बात करेंगे शाकंभरी माता है और सबसे प्राचीन इनका मंदिर है या सबसे प्राचीन ये माता है, इसीलिए इनको तीर्थों की नानी या देवी यानी जो शाकंभरी माता के मंदिर को कहते हैं। और सांबर चौहान पहले सांबर में ही थे, उसके बाद में अजय राज है वो अजमेर में गए थे, उसके बाद चौहान है वो अजमेर में आ जाते हैं। पहले सबसे पहले शाकंभरी की बात करते हैं, सांबर चौहान, सांबर जयपुर यहाँ इनका मंदिर है। सांबर जयपुर में इनका मंदिर है। और बात करें ये तो ये चौहानों की कुल देवी है, सबसे प्राचीन देवी कुल देवी होती है, चौहान वंश की ये कुल देवी है। चौहानों की कुल देवी है। और अगर इनकी शाकंभरी माता की बात करें, शाकंभरी माता सपालदक्ष, सांबर का प्राचीन नाम सपालदक्ष में, तो इनका मंदिर सपालदक्ष ही होता है। और शाकंभरी माता के बारे में अगर बात करेंगे तो इनके भी ढाई प्याला शराब इनके भी है, चढ़ती है। माता है उनके शराब चढ़ती है, वो अब नहीं चढ़ाते लेकिन पहले चढ़ती थी। तो शाकंभरी, और अगर शाकंभरी माता के मंदिर की बात करें, जयपुर में तो है ही शाकंभरी माता का मंदिर जयपुर के साथ में शाकंभरी माता का मंदिर सीकर में भी है और झुंझुनू में भी है। ये इंपॉर्टेंट है, सीकर में भी है और झुंझुनू में भी है। सीकर और झुंझुनू दोनों में शाकंभरी माता का मंदिर है। जो शाकंभरी जो जगह है सीकर में वहां पे है। जो खंडेर वालों की कुल देवी है वो तो सीकर में है। और उदयपुर वाटी झुंझुनू में शाकंभरी माता का मंदिर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शाकंभरी माता का मंदिर 3 जगह है, सांबर जयपुर में है और शाकंभरी सीकर में है जो खंडेर वालों की कुल देवी है। और झुंझुनू की बात करेंगे तो उदयपुर वाटी झुंझुनू में इनका मंदिर है। शाकंभरी माता की अगर बात करें तो झुंझुनू में उदयपुर वाटी झुंझुनू में इनका मंदिर है शाकंभरी माता का। और सीकर की बात करेंगे तो शाकंभरी सीकर में इनका मंदिर है और खंडेर वालों की कुल देवी है। शाकंभरी सीकर में ही इनका मंदिर है और ये खंडेर वालों की कुल देवी है। ये खंडेर वालों की कुल देवी है। शाकंभरी माता के बारे में अगर एक बात करें तो ये शाकंभरी माता के बारे में ये कहा गया है कि मतलब एक पहले अकाल पड़ा था, उस टाइम में ना ये लोगों को इन्होंने मतलब साग सब्जी वगैरह ये उगा के खिलाई थी, तो इसलिए इनको साग सब्जी की देवी भी कहते हैं। अगर ऐसे पूछ ले साग सब्जी की देवी, अगर साग सब्जी की देवी की बात करेंगे तो उसी ये शाकंभरी माता की बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने अकाल में लोगों को मतलब साग खाना खिलाया था, साग सब्जी उगल के इन्होंने खाना खिलाया था, इसलिए इनको साग सब्जी की देवी भी कहते हैं शाकंभरी माता। तो शाकंभरी माता के 3 मंदिर है, सीकर खंडेर मतलब शाकंभरी सीकर में है जो खंडेर वालों की कुल देवी है, उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। और बात करेंगे तो
ये सांबर जयपुर में भी है। अगर सीकर में और देवी की बात करें, एक तो शाकंभरी माता हो गई जो शाकंभरी सीकर में है। नेक्स्ट बात करेंगे जीण माता की। जीण माता का मंदिर का निर्माण है वो हट्टर ने बनवाया था। ये जीण माता का है वो हर्ष पर्वत पे बनाया गया है मंदिर। और जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। जब औरंगजेब की सेना ने आक्रमण किया था मंदिर तोड़ने के लिए, वो मंदिर नहीं तोड़ पाई, मधुमक्खियों ने वहां पे आक्रमण कर दिया था, इसलिए फिर औरंगजेब भी इससे प्रभावित हुए थे। और यहाँ जीण माता के मंदिर में यहाँ फिर घी चढ़ाया था, जहाँ पे दीपक होते। जीण माता के एक तेल का और एक घी का दीपक हमेशा होता है। जीण माता की बात करते हैं सीकर में। जीण माता सीकर की एक तो हो गई शाकंभरी माता, शाकंभरी वाली, और एक जीण माता। दो दूसरी बात करते हैं ये रेवासा धाम सीकर। रेवासा धाम सीकर में है। और इसमें भी अगर बात करें तो हर्ष पर्वत पर, हर्ष पर्वत की बात करेंगे। और अगर मंदिर के अगर निर्माण की बात करेंगे तो ये हट्टर ने करवाया था। निर्माण की बात करेंगे तो हट्टर ने करवाया था। इसको इनको मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। एक तो ज्वाला माता जो जोगनेर जयपुर में थी उनको मधुमक्खियों की देवी कहते हैं, और एक जीण माता को कहेंगे मधुमक्खियों की देवी। और ये अगर जीण माता की बात करें तो ये मीणाओं की कुल देवी है। जीण माता है वो मीणाओं की कुल देवी है। मीणाओं की कुल देवी। और बात करें तो इनके भी 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। और जीण माता के बारे में एक इंपॉर्टेंट है, इनका जो गीत होता है ना उनको चिरजा कहते हैं। जीण माता के गीत को चिरजा कहते हैं। इनके गीत की अगर बात करेंगे तो इनके गीत को चिरजा कहते हैं, और ये सबसे लंबे गीत हैं। लोक देवियों के अगर गीतों की बात करेंगे तो सबसे लंबे गीत है वो जीण माता के हैं, और उसको चिरजा कहते हैं, चिरजा। और अगर पूछ ले हमको कि मतलब कौन सी देवी है जिनकी स्तुति पाठ को चिरजा कहते हैं, तो वो आवड़ माता या जो स्वांगिया माता जैसलमेर में उनके जो स्तुति पाठ है उनको चिरजा कहते हैं। जयपुर में देवी मतलब शीतला माता से शुरू होते हैं। शीतला माता, ये शीतला माता, शाकंभरी माता, शीला देवी, नकटी माता, ज्वाला माता और छीक माता, ये सारी जयपुर में देवियां हैं। हमने जयपुर कर लिया, सीकर कर लिया, झुंझुनू कर लिया। झुंझुनू की बात करते हैं। झुंझुनू में एक तो हमने बात की शाकंभरी माता जो उदयपुर वाटी झुंझुनू में उनका मंदिर। अगर दूसरे बात करते हैं तो मनसा माता। एक तो हो गई शाकंभरी माता, झुंझुनू की बात करेंगे तो एक तो हो गया शाकंभरी माता। इनका मंदिर है उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। उदयपुर वाटी झुंझुनू में। अगर दूसरी बात करते हैं तो दूसरे मनसा माता। मनसा माता खेतड़ी झुंझुनू में इनका मंदिर बना। खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू में मनसा माता मंदिर। और अगर तीसरी बात करते हैं तो रानी सती। रानी सती की बात करेंगे तो इनका मंदिर झुंझुनू में बना हुआ है। रानी सती के बारे में बात करेंगे, इनका मूल नाम है वो नारायणी देवी था। नारायणी देवी, इनके पति का नाम तन धन दास था, और जो कि उनको धोखे से जो हिसार हरियाणा है वहां के नवाब ने मार दिया था। तो इन्होंने उग्र रूप ले, नारायणी देवी ने उग्र रूप लेके वहां के जो सैनिक थे जो मारा था इनके पति तन धन दास को, उन सबको मार दिया। और उसके बाद में ये सती होते। रानी सती की बात करें, इनके अगर मूल नाम की बात करें, रानी सती मूल नाम इनका नारायणी देवी। हम नारायणी देवी एक लोक देवी को और पढ़ेंगे, अलवर में जो नाइयों की कुल देवी उनको पढ़ेंगे। लेकिन रानी सती के अगर मूल नाम की बात करेंगे तो नारायणी देवी इनका मूल नाम था। इनके पति का नाम था तन धन दास। तन धन दास थे इनके पति का नाम। इनको हिसार हरियाणा के जो नवाब थे उन्होंने धोखे से हराया, मतलब मार दिया था। तो नारायणी देवी ने उग्र रूप लेके उन सारे सैनिकों को मारा था, और फिर ये सती हो गई थी नारायणी देवी। और रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है। अभी तो सती का मेला प्रतिबंधित है, लेकिन ये रानी सती का मेला की बात करेंगे तो झुंझुनू की बात करेंगे। और नेक्स्ट में बात करेंगे इनसे संबंधित वो रूप खबर सतीकांड भी है।
रूप कंवर सतीकांड जो 1987 का 1987 ये देवराला गांव सीकर का है। देवराला गांव देवराला गांव मतलब रूप कंवर की पत्नी का नाम था, इनके पति श्रीमान जी से कंवर थे और उनकी मृत्यु के बाद में ये लास्ट सती मान लो ये रूप कंवर है वो सती हुई थी। उसके बाद में तो सती प्रथा वो निषेध अधिनियम आ गया था। लेकिन ये रूप कंवर सतीकांड की अगर बात करेंगे देवराला गांव सीकर की बात करेंगे और 1987 का है। 1987 का है। देश आजाद होने के बाद भी बहुत बात का। तो झुंझुनू में 3 शाकंभरी माता, मनसा माता, रानी सती की माता। और अगर बात करेंगे राजसमंद की, राजसमंद की अगर बात करें तो राजसमंद में 2 माता, एक पीपलाद माता, पीपलाद माता और दूसरी है गैवर माता। गैवर माता के अगर बारे में बात करें तो ये बिना पति के सती होने वाली माता। पूछ ले, बिना पति के सती होने वाली माता। बिना पति के सती होने वाली माता बात करेंगे तो गैवर माता। राजसमंद नेक्स्ट की बात करते हैं तो आवड़ माता या तेमड़ी राय माता या तेमड़ी राय माता। इनके जो स्तुति पाठ होते हैं तेमड़ी राय माता या आवड़ माता की बात करें, इनके स्तुति पाठ है वो चीरजा कहलाते हैं। आवड़ या तेमड़ी राय माता की अगर बात करें तो इनके स्तुति पाठ है वो चीरजा कहलाते हैं। चीरजा का संबंध 2 से है, एक जीड़ माता से है और एक आवड़ माता या तेमड़ी राय माता। इन माता के अगर अन्य नाम की बात करेंगे तो इनको सोहन चिड़ी या सोहन चिड़ी, सोहन चिड़ी या सोहन चिड़ी माता भी कहते हैं। माता भी ये कहते हैं। और जैसलमेर की अगर अन्य माताओं की बात करेंगे तो स्वांगीय माता की बात करेंगे। इनके कुल जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है उनके कुल देवी और उनकी आराध्य देवी कौन थी उनकी अगर बात करें तो जैसलमेर की अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो स्वांगीय माता, स्वांगीय माता की बात करेंगे तो स्वांगीय माता है वो जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है उनकी कुल देवी है। जो कुल देवी मतलब जो पीढ़ियों से चली आ रही है वो कुल देवी वो स्वांगीय माता है। और अगर इनकी जैसलमेर के भाटी राजवंश की आराध्य देवी की बात करेंगे वो तनोट माता होगी। स्वांगीय की माता की बात करेंगे तो जैसलमेर के भाटी राजवंश जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी। नेक्स्ट में बात करेंगे तनोट मां की, तनोट माता या तनोट मैया। तनोट माता की बात करेंगे तो तनोट माता को बात करते हैं तो इनको मतलब सेना के जवानों की देवी भी कहते हैं, थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं, रुमालों की देवी भी कहते हैं। ये है जो जैसलमेर के भाटी राजवंश की आराध्य देवी है। और अगर बात करें कि सबसे पहला जो तेल का कुआं की अगर बात करें तो सबसे पहला तेल का कुआं वो तनोट में ही मिला था। और अगर बात करें 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध था उसी से इनको आराध्य देवी कहते हैं। इन्होंने अपना चमत्कार दिखाया था। जो पाकिस्तानी सेना के द्वारा जब वो बम गोले दागे गए थे तो वहां पे वो धसे हुए अभी भी आज भी पड़े हैं, वो विस्फोट नहीं हुए थे। इसलिए इनको तनोट मां की अगर बात करें तनोट तो इनको आराध्य देवी, भाटी राजवंश की आराध्य देवी, भाटी राजवंश की आराध्य देवी। इनको रुमालों वाली देवी कहते हैं, थार की वैष्णो देवी कहते हैं। रुमालों की देवी, थार की वैष्णो देवी, जवानों की देवी, सेना के जवानों की देवी, और अगर तनोट के बारे में
अगर तनोट के बारे में बात करें तो जो सबसे पहला तेल का कुआं वो तनोट में ही मिला था। और 1965 के भारत पाक युद्ध की बात करें तो वहां पे उनकी भारत की मतलब भारत पाक युद्ध में भारत की विजय में वहां पे विजय स्तंभ भी बनाया हुआ है। 1965 भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध में विजय पर यहाँ पे विजय स्तंभ भी बनाया हुआ है। विजय स्तंभ तनोट माता के वहां आंगन में बनाए हैं विजय स्तंभ। तो जैसलमेर में आवड़ माता या देवड़ीराज माता की बात की, स्वांग्य माता या स्वांग्या माता, तनोट माता की बात की। एक बात करेंगे हम भादरिया राय माता। भादरिया राय माता की बात करेंगे, इनका जगह का नाम है धौलिया गांव जैसलमेर की बात करेंगे। धौलिया गांव जैसलमेर, धौलिया गांव जैसलमेर में इनका मंदिर है। अगले में अगर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में करणी माता है। करणी माता की बात करेंगे तो उसमें करणी मां, इनका मूल नाम है वो रिद्धिबाई था और इन्होंने जोधपुर और बीकानेर के दोनों दुर्ग है उनकी नींव इन्होंने करणी मां ने रखी थी। और इनके वहां पे इनका चील इनका प्रतीक चिन्ह है और सफेद चूहे हैं वहां पे जिनको इनको काबा कहते हैं। और इनके वहां पे सावन भादो कड़ैया है। और अगर सावन भादो महल की बात करेंगे तो महल भरतपुर में है। सावन भादो झील की बात करेंगे तो सिरोही में और सावन भादो नहर की बात करेंगे तो वो कोटा में है। नेक्स्ट बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर की अगर बात करें, बीकानेर में बात करते हैं, बीकानेर में करणी माता एक ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करणी माता की बात करेंगे तो इनका मूल नाम है वो रिद्धिबाई। इनका मूल नाम रिद्धिबाई है। देश नौक बीकानेर में इनका मंदिर बना हुआ, देश नौक बीकानेर। देश नौक बीकानेर में मंदिर है। इनके वहां सफेद चूहे जिनको काबा कहते हैं, सफेद चूहों की बात करते हैं तो इनको काबा कहते हैं। और अगर बात करें तो सफेद चूहे काबा हो गए और ये चील है वो इनका प्रतीक है, सफेद चील। और करणी माता की बात करें तो ये चारण समाज की कुल देवी है। करणी माता की बात करेंगे तो चारण समाज की कुल देवी। चारण समाज की कुल देवी करणी मां है। और करणी मां के बाद बात करेंगे तो इनके सावन भादो वहां पे कड़ैया है। सावन करणी माता की बात करें तो सावन भादो कड़ैया की बात करेंगे। ये पूछा जाता सावन भादो कड़ैया तो करणी माता के हैं। कड़ैया है वो तो करणी माता देशनोक यहाँ पे है। और अगर सावन भादो महल की बात करेंगे तो भरतपुर में। और सावन भादो झील की बात करेंगे तो सिरोही में है। और सावन भादो नहर की बात करेंगे तो कोटा में है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आज हमने जयपुर, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, जैसलमेर, बीकानेर इन सब जिलों की बात की। बाकी जो भी जिले बचे जिनमें लोग देखा प्रसिद्ध है उनकी हम अगली क्लास में बात करेंगे। और यहाँ से आप साथ में शॉर्ट नोट्स आराम से बना सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए शॉर्ट नोट्स की तो इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।